नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं द न्यूज 15। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई था। यहां तक कि टीएमसी के तमाम नेताओं ने भी ममता का साथ छोड़ दिया था, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी को करारा झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए साबित कर दिया कि फिलहाल बंगाल की बॉस वही है। इसके बाद से ही वहीं राज्य में बीजेपी के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे और बंगाल में बीजेपी बिखरती दिख रही थी। लेकिन अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मंगलवार 13 सितंबर को देखने को मिला, जब बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ नमन्ना चलो मार्च का ऐलान किया गया। इस मार्च में हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे। पूरी प्लानिंग के साथ हर इलाके से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया और कोलकाता बुलाया गया। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इससे पहले ही इस मार्च को लेकर तैयारी कर ली थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे, लेकिन जब उन्हें रोका गया तो वो हिंसक हो उठे। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। हम आपको ये बता दें कि 2024 से पहले जोश भरने की तैयारी में है बीजेपी। जी हां, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी कवायद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की थी, जिसमें बीजेपी सफल होती भी नजर आ रही है। भले ही ये मार्च पूरा नहीं हो पाया और पुलिस के साथ झड़प हुई, लेकिन जो पार्टी को इससे चाहिए था वो मिल गया। चुनाव में हार के बाद सुस्त और शांत पड़े कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया गया। इस जोश को बीजेपी अब 2024 तक बिल्कुल भी शांत नहीं होने देना चाहती। दरअसल ये पूरी तैयारी ही 2024 की हो रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में इसकी भरपाई की कोशिश शुरू हो चुकी है। ममता सरकार में शामिल मंत्रियों पर पहले से ही ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। मंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में बीजेपी गरम लोहे पर हथौड़ा चलाना बखूबी जानती है। नमन्ना चलो मार्च इसका महज एक छोटा सा उदाहरण है। अगले 2 साल के बीच बंगाल में बीजेपी और ज्यादा आक्रामक तरीके से ममता सरकार पर हमलावर हो सकती है। हम आपको ये भी बता दें कि अगर टीएमसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ऐसी ही कार्रवाई चलती रही और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश इसी तरह हाई रहा, तो 2024 में 18 सीटों का यह आंकड़ा काफी आगे जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए अगले विधानसभा चुनाव का रोडमैप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बंगाल में बीजेपी की नई टीम, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूरी तैयारी के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये सब बीजेपी की नई टीम का काम है। बीजेपी ने राज्य में एक नई टीम तैयार की है, जिसे अपना काम शुरू कर दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को बंगाल में प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी तैनात कर दी गई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तेज तर्रार नेता शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए 2024 की राह आसान नहीं होने वाली है। उनके लिए बीजेपी की यह नई रणनीति बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं टीएमसी के नेता ने भी आज संसद में कहा है कि जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में भी हमारे साथ यही होगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, 2024 की तैयारी में लगी बीजेपी आखिर बंगाल फतह कर पाती है या फिर वहां की बॉस ममता बनर्जी ही बनी रहेगी। खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।